क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि माउंट बेटन योजना को कब स्वीकार किया गया। ऑप्शंस आपके पास आ जाएगा 3 जून 1950, 3 जुलाई 1940। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना को स्वीकार किया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो देसी रियासतें थी वो प्रतिनिधित्व के सभा में अपनी अपनी सीटें ग्रहण करने लगी। किसके द्वारा? माउंट बेटन योजना जैसे ही स्वीकार हुई तो जो इसमें देसी रियासतें जो थी वो क्या हुई थी, स्वीकार होने लगी थी इसमें। अब बच्चे अगर हम बात करें कि कई आप लोगों के दिमाग में होगा कि सिर्फ ये माउंट बेटन योजना है क्या। ठीक है, तो बच्चे माउंट बेटन योजना की अगर हम बात करें, सॉरी, माउंट बेटन योजना की अगर हम बात करें तो भारत को कई एक बार पूछता है कि माउंट बेटन योजना, आप लोगों को भी डाउट रहेगा कि माउंट बेटन योजना है क्या, आपने बता दिया लेकिन मेरे को नहीं पता, तो आप देख लीजिएगा। माउंट बेटन योजना, अब ये योजना कैसे कार्य करती है, ये योजना कैसे कार्य करती है। नंबर एक, अगर हम बात करें, नंबर एक, भारत को आजादी के बाद दो रियासतों में या दो देशों में बांटने की योजना थी। ठीक है, क्या थी? भारत को आजादी के बाद, आजादी के बाद दो देशों में बांटने की योजना, बांटने की योजना थी। देखिए, मैं ये थोड़ा थोड़ा इसलिए आपको नोट डाउन कराता जा रहा हूँ कि एग्जाम आपका पास में है, यूपी आरओ का भी। ठीक है ना, तो आप ये चीजें आपको याद रहे। ठीक है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसको, इस योजना के तहत या इस योजना के आधार पर, इस योजना के आधार पर, इस योजना के आधार पर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत दो भागों में बट चुका था, बट गया था। ठीक है ना, किसके, किस योजना के तहत भारत का बंटवारा हुआ था। कई एक बार ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि किस योजना के माध्यम से भारत देश के दो टुकड़े हुए हैं, तो उसमें आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, इसे भी होगा माउंट बेटन योजना। ठीक है ना, तो माउंट बेटन बेटन योजना जो है उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और इस योजना का और क्या क्या है, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, एक ही इस टॉपिक से कई एक क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ठीक है ना, इस योजना को, अब ये योजना आई कहां से थी। ठीक है, बात ये भी आती है कि इस योजना को लाया कहां से गया था। तो इस योजना को कौन लाया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 3 जून 1947 को, कई एक बार ये आता है ना कि इसका अलाउंस कहां पर किया गया था, तो किसने अलाउंस किया था? माउंट बेटन योजना को किसने अलाउंसमेंट किया था कि इस योजना के तहत, ठीक है, भारत के दो, भारत को दो टुकड़ों में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 3 जून 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स
में घोषित किया था। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 3 जून 1947 को किस कहां पर, हाउस ऑफ द कॉमन्स में इसको घोषित किया था। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, इस योजना को, ये जो योजना थी, तो इस योजना से कौन कौन लोग जुड़े थे। तो इस जो माउंटबेटन योजना थी, इससे जुड़े थे लुइस माउंटबेटन। ये योजना जो थी किसके माध्यम से जुड़ी हुई थी, लुइस माउंटबेटन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब बच्चे लुइस माउंटबेटन कौन थे। यह एक ब्रिटिश, ये याद रखना है, लुइस माउंटबेटन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं ब्रिटिश के राजनीतिक और नौसैनिक के अधिकारी थे, के अधिकारी थे। लुइस माउंटबेटन थे, ये बच्चे कौन थे, ब्रिटिश के एक राजनीतिक थे और नौसैनिक के अधिकारी भी थे। ठीक है, दूसरा, देखिए अगर आप क्लास को पूरा देखेंगे तो समझ में आता रहेगा। अगर यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्या हमने डिस्कस किया। अब आप कहेंगे सर ये भारतीय अधिनियम क्या हो गया। ठीक है, भारतीय अधिनियम 1947। अब देखिए भारतीय अधिनियम 1947 अगर हम बात करें तो इसके इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ। ठीक है, देखिए अगर आप ये सोचें कि राजनीतिक विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और जो अगर हम बता रहे हैं उस पॉइंट को अगर आप पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, सिलेबस इसका होता है थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस समझा ना जा सके या इसको कवर किया ना जा सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है ना, अब इसमें क्या हुआ था कि इस अधिनियम के तहत 3 परिवर्तन किए गए थे। कितने परिवर्तन किए गए थे, 3 परिवर्तन किए गए थे भारतीय अधिनियम 1947 से। तो सबसे पहला जो इसमें एक अधिनियम में जो परिवर्तन किया गया था, वो परिवर्तन ये था कि सभा को पूरी तरह संप्रभु क्या बनाया जाए, संप्रभु निकाय बनाया जाए। ठीक है, संप्रभु निकाय बनाया। अब बच्चे संप्रभु क्या है, सा मीन्स स्वयं पर निर्भर, मतलब संप्रभु एक निकाय, ऐसा निकाय है, संप्रभु एक ऐसा निकाय है जो हमारे पास की जो शक्तियां हैं वो हम उनका खुद से ही उसका उपयोग करें, हम किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। इसलिए ये संप्रभु अधिनियम भी या संप्रभु निकाय को लाया गया। तो इस निकाय के माध्यम से, इस संप्रभु निकाय के माध्यम से ये कहा गया कि हमारे भारतवासी के लिए, जो हमारे भारत के जो नागरिक हैं, उनको यह वरीयता होनी चाहिए कि वो स्वतः से अपने संविधान को बना सके। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जैसे घर होता है, घर पे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अगर उस घरेलू अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संभाल रहे होते हैं,
तो क्या होता है कि वो एक हमारा छोटा सा ही संविधान होता है, ठीक है ना, घर का संविधान होता है, हर समाज की मर्यादा, प्रतिष्ठा